नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की सभी बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में। बड़ी खबर गोड्डा से, जहां पथरगामा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां खुद को ईसाई युवक बताकर मुस्लिम युवक ने आदिवासी युवती को प्रेम जाल में फंसाया। ये प्रेम प्रसंग पिछले 1 साल से चल रहा था। इस बीच जब उसके मुस्लिम होने का खुलासा हुआ तो छोड़ देने की धमकी देकर उसने चुप करा दिया। प्रेम प्रसंग के बाद लड़की गर्भवती भी हुई, जिसके बाद इसे छिपाने के लिए दोनों घर से भाग निकले और तेलंगाना के सिकंदराबाद में रहने लगे। यहाँ लड़का कंपनी में काम करने लगा, जबकि लड़की सिलाई कर परिवार चलाने लगी। 5 महीने वहां रहने के बाद जब दोनों पथरगामा आए तो लड़की ने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। उसी दिन पैसा लाने के बहाने आरोपी बच्चे को छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा। वहीं जब आरोपी के पिता से संपर्क किया गया तो उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ लिए जाने की जानकारी दी। अब पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। बुधवार की रात 10 बजे उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना से दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक लालू का शरीर लॉक हो गया है, बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को बहुत सारी दवाएं दी जा रही है। लालू प्रसाद यादव का पूरा चेकअप होगा, उसके बाद डॉक्टरों की टीम तय करेगी कि आगे कैसे इलाज करना है। लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की भी बात चल रही है। उनका क्रेटनिन 4 से 6 तक पहुंच गया है। चेस्ट में भी दिक्कत हो गई है। वहीं लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि चिंता मत कीजिए, उनका इलाज किया जा रहा है। सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि वह जल्द ठीक हो जाएंगे। प्रदेश भर में लालू प्रसाद के समर्थकों ने उनकी अच्छी सेहत के लिए पूजा और प्रार्थना की है। प्रदेश भर में लालू प्रसाद के समर्थकों ने उनकी अच्छी सेहत और जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। 5 नदियों से घिरे पूर्णिया के 22 अनुमंडल के दर्जनों गांवों में इन दिनों नदियों के कटाव के कारण हजारों लोग पलायन करने को विवश हैं। कहीं लोग सड़कों के किनारे शरण लिए हुए हैं तो कहीं स्कूलों और ऊंचे स्थलों पर अपने माल मवेशी और सामान के साथ शरण लिए हुए हैं। नदी कटाव के कारण लोग एक-एक तिनका जोड़कर बनाए गए अपने ही हाथों से कच्चे और पक्के मकानों को तोड़कर ईंट निकाल रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश में जा रहे हैं। अमौर प्रखंड के सिमलवाड़ी नगर टोला गांव में कनकई नदी कहर बरपा रही है। गांव में इस साल 40 से 50 घर कटकर कनकई नदी में समा चुका है। इसके अलावा कटाव के कारण लोगों के खेत और फसल भी कटकर नदी में समा गई है, जिससे लोग परेशान हैं। पलायन करने वाले लोगों के पास ना तो खाने की व्यवस्था है, न ही रहने के लिए छत। शेखपुरा जिले में कोरमा थाना क्षेत्र के पानापुर और आलापुर गांव को सोम नदी बांटती है। बरसात के दिनों में इस नदी में पानी आ जाने के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है, जिसके कारण राज्य सरकार ने ग्रामीणों की मुसीबत को देखते हुए पुल निर्माण की स्वीकृति दी थी। पुल और सड़क निर्माण का कार्य शुरू भी हो गया था। कार्य भी तेजी से चल रहा था। विभाग ने ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी स्थिति में बरसात के पहले पुल का निर्माण हो जाना चाहिए, लेकिन इस पुल के निर्माण में कुछ किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही थी, जिसके कारण जमीन का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर निर्माण कार्य को ठप कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, जिसके कारण इस बरसात के दिन में भी पुल के बनने की उम्मीद नहीं है। मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया है, जिसके कारण अब बारिश में कई गाँव के लोगों को परेशानी होगी। सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दावा करती है, लेकिन छपरा में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो इस दावे की पोल खोलती नजर आ रही है। सारण जिले के छपरा कचहरी स्टेशन के ठीक पास 2 कमरे के मकान में 3 स्कूल चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मकान में मात्र 2 कमरे हैं और 2 कमरे में कई क्लास चल रही है, जिसमें 900 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के जमाने में शिक्षा सुधार की बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, लेकिन इन स्कूलों में आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मकान भी जर्जर
जर्जर स्थिति में है और बारिश होते ही यहाँ छुट्टी कर दी जाती है। 1982 में यहाँ बाल ज्योति मध्य विद्यालय और 1988 में महिला अशोक विद्यालय को अस्थायी तौर पर भेज दिया गया था, लेकिन आज तक ये विद्यालय यहीं पर संचालित हो रहे हैं। बच्चों की हालत ऐसी है कि उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ पढ़ाई करें। बिना शौचालय बच्चियां स्कूल में असहज महसूस करती हैं। शिक्षक और छात्र आला अधिकारियों से गुहार लगाते हैं, लेकिन इनकी गुहार कोई नहीं सुनता है। पहाड़ों का आलिंगन करते बादल और चारों तरफ खूबसूरती, ये कहीं और का नहीं, सिमडेगा के राम रेखा धाम का नजारा है। जंगल पहाड़ों से भरा सिमडेगा बरसात के दिनों में जन्नत जैसा खूबसूरत हो जाता है। राम रेखा धाम न केवल पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती भी लोगों का मन में होती है। मान्यता है कि वनवास काल में यहाँ पहाड़ियों की गुफा में भगवान श्री राम ने निवास किया था। भगवान राम से जुड़ा स्थल इसे और खास बना देता है। वहीं बारिश के दिनों में यहाँ पहाड़ और उन पर उमड़ते घुमड़ते बादल लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे बारिश के मौसम में दूर दूर से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ की खूबसूरती और शांति मन को शांति देती है, इसलिए सैलानियों को ये राम रेखा धाम आकर्षित करता है। बिहार के किशनगंज जिले के कई किसान अमेरिकी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाखों कमा रहे हैं। अब यहाँ ऐसे भी किसान हैं जो बैंक के पीओ की नौकरी छोड़ ड्रैगन फ्रूट की खेती में अपना हाथ आजमा रहे हैं। दरअसल प्रखंड के वार्ड नंबर 2 में कई किसान सैकड़ों एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट एक महंगा फल है और मार्केट में इसे अच्छे दाम पर खरीदा जाता है। साथ ही इसमें फाइबर, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें फैट की मात्रा भी कम होती है। कई औषधि गुणों से भरपूर होने के कारण डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह देते हैं। किशनगंज जिले के कई किसान ने खेती मामले में चाय सहित ड्रैगन फ्रूट और कई नए प्रयोग कर बिहार ही नहीं देश विदेश में जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं कृषि विभाग भी ऐसे खेती पर अनुदान देने और लोगों को प्रोत्साहित करने की बात कह रहा है। मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। अब बिहार में बना तिरंगा लहराएगा कश्मीर की हसीन वादियों में। जी, इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कश्मीर की वादियों में बिहार के मुजफ्फरपुर में बना तिरंगा लहराया जाएगा, जिसके लिए झंडा बनाने का काम तेजी से जारी है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर खादी ग्रामोद्योग संघ और खादी ग्रामोद्योग आश्रम श्रीनगर के बीच इसके लिए सहमति बनी है, जिसके तहत तिरंगे का निर्माण किया जा रहा है। खादी ग्रामोद्योग संघ के सचिव ने बताया कि फिलहाल 100 कारीगर तिरंगे की सिलाई और चक्र की छपाई में जुटे हैं। करीब 500 झंडे भेजने की योजना है। इन्हें खादी के कपड़े से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान सहित कई प्रदेशों में भी इस साल तिरंगा भेजे जाने की तैयारी है। वहीं हर साल जिला खादी बिक्री केंद्र से करीब 1 करोड़ के गर्म कपड़ों का भी कारोबार होता है। इसमें कश्मीर की भागीदारी करीब 25 लाख रुपए की होती है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।